छत से गिरी नहीं है, उसे मारने के बाद गिरा गया है। कौन कहता छत से गिर गई है? हमारी जो दीपी का बेटी थी वो बिल्कुल हमको डेड मिली वहां पे जाके जो, और वो कहते हैं कि सब कुछ अच्छा था। कोई बाप ऐसा नहीं है कि भी एकदम परिवार को तोड़ दो या रिश्ता खत्म कर दो, ऐसा नहीं होता है। इस समय अगर हमें ऐसी पति होती है, ऐसे दरिंदे हैं, तो हम उनके पास जाते क्या? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है DH पर और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ। रविवार 17 मई को ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में दीपिका नागर जो 24 साल की लड़की है, कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी जाती है। ससुराल वालों की तरफ से उस पर दबाव बनाया जाता है दहेज का। इसी के साथ साथ उसे काफ़ी समय से टॉर्चर किया जाता है और ये सब होता है शादी के करीब 14 महीने बाद। तो वहीं पर दीपिका के परिवार वालों का ये आरोप है ससुराल वालों पर कि दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया गया, उस पर दबाव बनाया गया। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं दीपिका नागर के पिता संजीव नागर जी। उनसे बात करते हैं इस पूरे मामले पर कि उनका क्या कहना है, किस तरह से उनकी बेटी को टॉर्चर किया गया और उसे प्रताड़ित किया गया। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि रविवार को ये घटना होती है, सोमवार को मैं जब कवर करने के लिए जलपुरा गाँव उनके ससुराल जाती हूँ तो उनकी तरफ से ये बयान आता है कि उन्होंने कभी उसको टॉर्चर नहीं किया दीपिका को, ना उस पर दबाव बनाया, ना ही उन्होंने दहेज की कभी कोई मांग की। नहीं, उनके कहने से उन्हें ये भी तो पूछते आप कि शादी जब लड़की फिर मारी क्यों आपने? अगर घर में सब कुछ ठीक था तो लड़की मारी क्यों? वो कह रहे कि हमने मारी ही नहीं। वो हम जिस दिन आप लोग भी गए थे रविवार को उनसे मिलने के लिए, आपके बीच में बातचीत हुई, सब कुछ खुशनुमा माहौल था। हाँ। कुछ भी ऐसी मतलब परेशानी नहीं थी। सडनली रात को ये पता चलता है कि वो छत से गिर गई है। नहीं, छत से गिरी नहीं है, उसे मारने के बाद गिरा गया है। कौन कहता छत से गिर गई है? उसके तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि उस पे तो 14 जो शरीर पे निशान है वो साफ बताते हैं कि मार के लड़की को डाला गया। अब वो कुछ कहने से क्या हो रहा? तो क्या मतलब आपको ये लग रहा पूरी हत्या लग नहीं रहा, मारी है लड़की। हाँ, बेटी मारी है उन्होंने और मार के उसे नीचे फेंके, एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की गई है। तो जब आप रविवार को दीपिका के घर गए थे, ससुराल गए थे, तो कैसी थी दीपिका, क्या हालत थी उसकी? दीपिका मतलब एक परेशानी में थी, बाकी हम परिवार को समझा के बुझा के हम जो चले आए। जैसे ही मैं घर पे आया तो आने के तुरंत बाद ही मतलब मुझे ऐसा कोई 40-45 मिनट हुए होंगे वहाँ उस रास्ते से यहाँ रास्ते आने में, 1 घंटे का टाइम मान लो सारा। यहाँ पे आने पे मुझे फ़ोन आता है और फ़ोन आने पे बताया जाता है कि भाई आपकी बेटी जो है वो गिर गई है। तो मैंने उनसे पूछा भाई कहाँ से गिर गई? जीने पे गिर गई है या बाथरूम में गिर गई है? एक दो जगह ही होती हैं जो कोई फिसल सकता है या ऐसा। मुझे ये वहम नहीं था कि मेरी बेटी मार ही दी है, उन्होंने ये काम कर दिया है, ऐसा कोई मुझे लेस मात्र नहीं। तो उन्होंने बताया कि भी लड़की छत से गिर गई है और छत से गिरने के बाद जैसे ही उन्होंने मुझे बताया तो मैं अपने छोटे भाई और अपने बेटे और अपनी घरवाली को लेके जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ पे जाके देखते ही तो हमारी जो दीपी का बेटी थी वो बिल्कुल हमको डेड मिली वहाँ पे जाके जो, और वो कहते हैं कि सब कुछ अच्छा था। इन 14 महीनों में कभी दीपिका ने आपको फ़ोन करके पूछा कि ये लोग मुझे मार रहे हैं, मुझ पर दबाव बना रहे हैं? दीपिका का जब भी फोन आया 1-2 बार, जैसी भी कोई बात थी हम उसे जो समझा के बुझा के वहाँ भी 1-2 बार गए थे, जाके बोल ही आते थे, बात चल नॉर्मल थी। उस दिन भी नॉर्मल, उसमें ही हम जो वहाँ से ये चले आए कि भाई सब हो जाएगा। कोई बाप ऐसा नहीं है कि भी एकदम परिवार को तोड़ दो या रिश्ता खत्म कर दो, ऐसा नहीं होता है। तो अभी क्या मतलब लग रहा है अभी मामला किस तरह से जाएगा, क्योंकि अभी ससुर और पति को गिरफ्तार कर लिया गया है? शशि और वो पति और उसके जो ससुर हैं वो भी गिरफ्तार, एक भाई भी गिरफ्तार हो गया, और मेरे अभी जो फ़ोन आया मुझे उसकी सास भी गिरफ्तार हो गई है। क्या डिमांड कर रहे थे वो लोग, किस चीज़ की डिमांड कर रहे थे? देखो, डिमांड उनकी शादी ज़्यादा उसकी थी, फॉर्चूनर गाड़ी, 51 लाख रुपया, बच्ची को परेशान करना, रोज़ कुछ ना कुछ टॉन्ट मारना। उन्होंने बहुत हरासमेंट कर दिया बच्ची को, जिससे उन्होंने लास्ट में उसे मारने के बाद और उसे नीचे फेंक दिया। शादी के बाद भी सब डिमांड कर? हाँ, शादी के बाद ही तो करेंगे। शादी के 4-6 महीने बाद शुरू हो गया था ये खेल। हाँ, शादी के समय क्या मतलब लग रहा था कि वो शादी लोग के ज़्यादा समय अगर हमें ऐसी पति होती है, ऐसे दरिंदे हैं, तो हम उनके पास जाते क्या? कितना खर्च हुआ था शादी के अब समय? शादी में जो भी हुआ था मैंने बताया था कि शादी तो ठीक की थी हमने, जो शादी में ऐसी कोई बात नहीं थी। स्कॉर्पियो गाड़ी भी दी थी, कैश भी अच्छा दिया था हमने, जो है गोल्ड भी दिया था,
चांदी भी हमने ठीक ठाक दी थी। शादी तो हमने अपने मीडियम क्लास के हिसाब से हल्की नहीं की थी, करोड़ों रुपये लगाया था शादी में। इतने लगाने के बाद भी वो लोग आगे और डिमांड कर रहे हैं। नहीं, डिमांड जिसकी ये एक हपस हो जाती है कि भाई हमें तो और मिलना चाहिए, उसकी कभी बढ़ती नहीं है। वो एक भूखे भेड़िया हैं। वो लोग तो साफ मुकर रहे हैं कि हमने कभी उन्हें टॉर्चर मुकरने से क्या होगा? मुकरने से बताओ क्या होगा? बेटी बता दो भाई किस तरह मरी। बेटी जो मरी, एक सब चीज ठीक है भाई, कुछ नहीं था, चलो ठीक है उनकी मान लो। तो बेटी क्यों मरी, कैसे मारी उन्होंने, किस बात पे मारी? जो बेटी मारी है तो क्यों मारी, किस तरह मारी? हाँ, तो जांच के दायरे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि क्लियर मारने के बाद ही उन्होंने फेंका। तो इसमें पूछने की भी जरूरत नहीं है शायद मीडिया को, इसमें तो रिपोर्ट ही आपको क्लियर कर रही है। तो आगे क्या कार्रवाई की आगे मांग कर रहे कार्रवाई हैं? तो यही है कि अभी इनकी सबसे पहले तो गिरफ्तारी हो जो और बचे हुए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के पास हमारी आवाज़ जा रही हो और इन गरीब लोगों की कोई सुनवाई है तो उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और नहीं तो ऐसे भक्षक आगे भी पैदा होते रहेंगे। आज दीपिका की वो हुई है, कल और दीपिका खड़ी हो जाएगी, कोई बेचारी ऐसी लड़की हो जाएगी जिसका ऐसा अंत होते रहेंगे। ये दरिंदे समाज में बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं। तो वहीं दीपिका के घर की हालत इस वक्त ऐसी है जैसे कि हंसता खेलता परिवार पूरी तरह बिखर गया हो। दीपिका के जाने के बाद से पूरा परिवार सदमे में है, शोक में है। उनको बस ये चाहिए कि दीपिका को किसी तरह न्याय मिले। आप देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं और ये शोक जता रहे हैं दीपिका के जाने का। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि दीपिका की जो बहन है सारिका, उनकी ये मांग है कि ससुर और पति को दोनों को ही फांसी की सज़ा या फिर एनकाउंटर उनका होना चाहिए। हालांकि अभी जो यहाँ का वातावरण है, जहाँ से हंसती खेलती विदा हुई थी दीपिका, लेकिन अब जो माहौल है वो पूरी तरह मातम में बदल चुका है। जो लड़की यहाँ से बचपन से पली बढ़ी, फिर जिसकी शादी होकर यहाँ से विदाई हुई, खबर आती है कि उसकी छत से गिरकर मौत हो गई है। ऐसे में परिवार का सदमे में होना लाजमी है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये पूरा केस अभी जांच के दायरे में है। ससुर और पति को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। दीपिका के पिता की एक ही मांग है कि उन दोनों को फांसी होनी चाहिए और ये जो पूरा मामला है उसमें दीपिका को न्याय मिलना चाहिए। अभी जिस तरह से संजीव जी ने बताया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है, पूरा ये साफ नज़र आ रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें 14 निशान बताए गए हैं। दिमाग में खून के थक्के भी जमे हुए हैं, गाल पे निशान है, शरीर पे कई सारी चोटों के निशान पाए गए हैं। ऐसे में तो वहीं ससुराल पक्ष का ये कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ना ही उन्हें टॉर्चर किया है और ना ही उन पर किसी चीज़ का दबाव बनाया था। अभी आगे जांच जारी है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन इनकी डिमांड ये है कि सभी लोग जो दोषी हैं उनको फांसी होनी चाहिए। फिलहाल अभी आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या चीज़ें सामने निकल कर आती है, ये देखने वाली बात होगी। खैर इतना ही। मैं स्नेहा, वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत के साथ DH।